जय हिंद मित्रों। 23 जनवरी 2021 विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, जहां प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और उनका स्पीच हुआ था। वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया था और वो भी वहां पहुंची थी। जैसे ही वो स्पीच देने के लिए खड़ी हुई, जय श्री राम के नारों से वो हॉल गूंजने लगा। ममता बनर्जी बहुत नाराज हुई, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दिया और उन्होंने एरोगेंस दिखाई और ये भी कहा कि अगर किसी को इनवाइट किया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये संक्षेप में ये प्रसंग था। अब इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा जो 2-3 मिनट में आप कृपया सुनने की कृपा करें। अब इनको श्री राम का नाम अपमानजनक लगा। आपने देखा होगा प्रहलाद श्री विष्णु का स्मरण करते रहते थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत नफरत थी श्री विष्णु से। उनका क्या हश्र हुआ, नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। राखी को सकै राम कर द्रोही। अब अगर श्री राम, जय श्री राम शब्द को आप अपमान की तरह लेते हैं तो आप कहां रहते हैं, किस देश में जन्म लिया है आपने, ये मेरे समझ में नहीं आता। और इससे ये जाहिर हो गया कि कोई स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नहीं है, कोई गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है, वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने जो कहा कि इज्जत नहीं की जा रही है, उनको खुद देखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री और वहां के गवर्नर जो वरिष्ठतम लोग थे, अभिवादन तक नहीं किया। ममता बनर्जी ने आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो लगता है कि हमारे लिए सूट नहीं करेगा, कोई दूसरा हमारे लिए कहेगा या करेगा, तो ऐसा कार्य हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे के लिए उस तरह का आचरण न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये अपने ऊपर उन्होंने लागू नहीं किया। अपने को बेइज्जत महसूस कर लिया, लेकिन किसी का अभिवादन नहीं किया। प्रधानमंत्री मंच पर हैं, अभिवादन तक नहीं किया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। और पॉजिटिव न रहने का खामियाजा इनको स्वयं झेलना पड़ रहा है और इस अवसर को ये स्वयं श्री भगवान जय श्री राम के स्लोगन से खुद स्टार्ट कर सकती थी और हिंदुओं का दिल जीत सकती थी, लेकिन इस अवसर को इन्होंने अपनी एरोगेंस डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की वजह से इस अवसर को मिस कर दिया और दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। बड़ा दिल दिखाती, हिंदुओं का दिल जीत सकती थी। एक माइथोलॉजी में श्री रामचरितमानस में एक छोटी सी स्टोरी है कि जब जंगल में घूम रहे थे सीता राम लक्ष्मण, तो इंद्र का पुत्र जयंत पांव में चोंच मार के भाग गया था सीता जी के। भगवान ने एक बाण तिनके का मार दिया था और वो पीछा करता रहा। वो बहुत जगह गया, अपने बाप इंद्र के यहाँ गया, ब्रह्मलोक शिवलोक कहीं कहीं बहुत जगह गया, किसी ने शरण नहीं दिया उसको। और काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकै राम कर द्रोही। और उसको किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा और सकल ब्रह्मांड में राम के द्रोही को कौन बचा सकता है। तो ममता जी को इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि रमनते योगिनो यस्मिन इति रामः, योगी जिसमें रमण करते हो। राम शब्द ही अपने आप में मधुर है, मधुमय है। इस देश की रग रग में राम बसते हैं, आप उनको इग्नोर करके कहां जा रही हैं। तो ममता जी की इस वक्त स्थिति खराब है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भगवान श्री राम के नाम का स्वयं स्मरण करके उच्चारण करके अपनी स्पीच को शुरू किया होता तो हिंदुओं के दिल को जीत लिया होता। मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम के नाम को ममता बनर्जी ने स्वयं बीजेपी के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है और जय श्री राम घर घर में बसते हैं भारत के कोने कोने में और उनके माध्यम से ममता जी ने स्वयं घर घर में पहुंचा दिया बीजेपी को। अपना इतना बड़ा नुकसान किया है। बंगाल के हिंदुओं को नोट करके रखना चाहिए, इलेक्शन बेहद करीब हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश में भगवान श्री राम को इग्नोर करके आपने इसको पॉलिटिकली क्यों लिया। आप बड़ा दिल दिखा सकती थी, आपके पास इस मंच को यूज करने का अवसर था। पॉजिटिव रहते हुए मधुर वाणी के साथ इसी स्लोगन से स्वयं स्टार्ट करती आप तो आप पूरा पासा ही पलट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया अपनी एटीट्यूड की वजह से। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बंगाल के हिंदू भाइयों नोट करके रखिए इन चीजों को कि जय श्री राम को इग्नोर करके इस देश में अगर कोई रहता है तो आप उसका इलेक्शन में आप उसका इंतजाम करिए, आप उसको नोट करके रखिए। मेरी यही प्रार्थना है। इसी के लिए मैंने ये 5-6 मिनट का वीडियो बनाया आपसे यही कहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।